दुबे जी, मेरा अपना अनुभव ये कहता है, रिपोर्ट चाहे लिब्राहन कमीशन की हो अयोध्या पर, रिपोर्ट चाहे यूनियन कार्बाइड के मसले पर हो, जहां 30,000 लोग रात में सोए तो सुबह उठे ही नहीं, मर गए, रिपोर्ट चाहे 84 के दंगे पर हो, रिपोर्ट चाहे संभल के दंगे पर हो, मैं अपने अनुभव से कहता हूं, ये रिपोर्ट दूसरी जगह के लोगों के लिए होती हैं। अयोध्या का आदमी तो पहले दिन से जान रहा कि क्या हुआ, भोपाल के चूना मंडी का आदमी तो पहले दिन से जान रहा कैसे लोग मारे गए। हमने सिखों के खिलाफ समूहबद्ध हिंसा देखी, हमें रिपोर्ट की जरूरत है, हमें रिपोर्ट की जरूरत है। अरे मैंने देखा कैसे टायर डाल के जला दिए गए। संभल के लोगों के लिए रिपोर्ट नहीं, हमारे आपके लिए रिपोर्ट महत्वपूर्ण हो सकती है। संभल के लोग तो 1947 से आज तक 18 दंगों को देख रहे हैं ना, एक पूरी श्रृंखला है दंगों की, 18 दंगे 78 साल में, और उसका परिणाम ये, उनको किसी आयोग की जरूरत है? मेरे माता पिता भाई बहन एक कमरे में बंद, एक घर के में ताला लगा के और उसके ऊपर भूसा और डीजल डाल के माचिस लगा के जिंदा भून दिए गए। मैं ये बात रिपोर्ट से जानूंगा दुबे जी, मैं ये बात रिपोर्ट से जानूंगा, या भाजपा क्या कह रही है, सपा क्या कह रही है, इससे जानूंगा? नहीं ना। ये हाजी नाजिम क्या कह रहे हैं, इससे शपथ लूंगा? नहीं ना। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ऐसा हुआ है, 180 हिंदू मारे गए संभल में एक दंगे में, उनके मुकदमे चले और मुकदमों को वापस लेने के प्रयास हुए। अदालत ने उनको सफल, कुछ अधिकांश को सफल नहीं होने दिया, लेकिन प्रयास हुए सरकार के जरिए। क्या सच नहीं है? सच है। लेकिन दुबे जी ने एक बात बड़ी कही, इस पर मैं आगे जब दोबारा हाजी नाजिम के पास आऊंगा तो उनसे जरूर उत्तर लूंगा। जो दुबे जी ने बात कही मैं उससे सहमत हूं। सबके पुरखे को नाम राधेश्याम सीताराम मोतीलाल हरे कृष्ण ही था, पीढ़ी कोई रही हो। ये ऐसे कुछ ही सिरफिरे थे शफीकुर रहमान जैसे, जो कहते थे ना मैं समरकंद का आया हूं। लोग समझते थे शकरकंद की बात कर रहे हैं। शकरकंदी होती ना, आलू की छोटी बहन। ऐसे सिरफिरे और नहीं मिले फिर, जो भारत में रहे, भारत की संसद में चुने जाए और कहें कि मैं तुर्क हूं, मैं भारतीय नहीं हूं। अरे भारतीय नहीं हो फिर पासपोर्ट ही अलग बनवा लेते, फिर काय को चक्कर में पड़े। कोई कॉलम है किसी सरकारी कागज में कि मैं तुर्क हूं? नहीं ना। बड़ा प्रश्न उठाया दुबे जी ने। ओपी सिंह जी, दो बातें हैं। पहला प्रश्न तो ये कि रिपोर्ट गोपनीय है तो बाहर कैसे आई? एक समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये इसलिए इसके सेलेक्टिव अंश बाहर किए गए ताकि मूल विषयों से ध्यान हट जाए। और वो ये भी दावा कर रही सपा कि पीडीए के सामने ये कोई रिपोर्ट चलेगी नहीं, पीडीए चल रहा है। एक तो ये पक्ष, इसका उत्तर होना चाहिए। ये प्रशासनिक तौर पर कहीं ना कहीं तो गलती हुई कि रिपोर्ट पब्लिक कैसे हो रही है, उसके अंश ही सही कैसे पब्लिक हो रहे हैं। और दूसरी एक बात ये कि 1978 से लेके, नहीं 1947 से लेके और आज तक 78 साल हुए, संभल में धीरे 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 हिंदुओं की आबादी का क्षरण होता रहा और अलग अलग मिजाज की सरकारें आती जाती रही, उत्तर प्रदेश में भी केंद्र में भी। कुछ दौर ऐसा रहा जब आपकी सरकारें भी रही, चाहे कल्याण सिंह की रही हो, राजनाथ सिंह की रही हो, केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार रही। 10 साल से
केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। जब संभल में इतना विचित्र जनसंख्या का असंतुलन हो रहा था तो इस पर पहले निगाह क्यों नहीं डाली गई? ओपी सिंह जी। मुफ्तार जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है। यह सवाल आपका है कि जब रिपोर्ट 3 न्यायिक आयोग के सदस्यों ने 450 पेज की अपनी रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री जी को सौंपा तो बाहर कैसे है, इसके बारे में मैं आपको कुछ विस्तृत बता नहीं सकता। हमने भी सोशल मीडिया पर देखा। और अगर उस रिपोर्ट को माइनस कर दिया जाए, मान लीजिए कि रिपोर्ट को हमने माइनस, हम रिपोर्ट पर जाते ही तो आप संभल की सच्चाई, आप ये बताइए कि अयोध्या, काशी, मथुरा, सोमनाथ, किसको रिपोर्ट के बारे में पता? जनता को कुछ रिपोर्ट, हमको भी पता नहीं क्या रिपोर्ट, किसकी रिपोर्ट क्या, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है वो बच्चा बच्चा जानता है। और वही स्थिति संभल की है। आप ये बताइए आबादी का संतुलन क्यों हुआ? और ये रिपोर्ट जो आई है, देश की आजादी 1947 में हुई तो नगर पालिका बनी और उसमें ये आबादी दर्ज है कि हिंदू 45%, मुसलमान 55%। 2011 की जनगणना के मुताबिक, हम इधर के छोड़ दीजिए, आप 2011 की ही मान लीजिए, तो 2011 की जनगणना के हिसाब से हम 30% घट गए, हम 45 से 15 हो गए, और भाईजान जो है वो 55 से 85 हो गए। तो यह असंतुलन तो रिपोर्ट को माइनस करके है। यह भी रिपोर्ट माइनस करके है कि आजादी के बाद अब तक केवल संभल में 18 दंगे हुए, 73 दिन कर्फ्यू रहे, 213 लोग मारे गए। 29 मार्च 1978 को होली के बाद जो छींटा पड़ गया था मस्जिद पर, दीवार पर, उस दंगे में 184 लोग मारे गए। दंगे में 184 मारे गए, वो कौन लोग मारे गए? सब के सब हिंदू मारे गए, एक भी मुसलमान नहीं मरा। ये सब तो सच्चाई है। ये भी सच, हम उस रिपोर्ट को माइनस करते हैं। हम ये भी करते हैं कि संभल में 68 कूप तीर्थस्थल और 19 कूप मिले जो कब्जे थे। मंदिर पर दीवार खड़ी कर दी गई थी जो हटाया गया, ये भी सच है। हम रिपोर्ट पर नहीं जाते, हम इस पर भी जाते हैं कि मुलायम सिंह सरकार के पहले जहां जामा मस्जिद है वहां हरिहर मंदिर था और हिंदू महिलाएं और पुरुष वहां मुंडन करने और नपरास करने जाते थे। उसी तरह से जाते थे जिस तरह से काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर का जो भाग मुलायम सिंह ने बंद कर दिया था। आप कहते हैं कि जो है वो 1947 में जो जैसे था, तो जो जैसे था तो मुलायम सिंह ने संभल में क्यों बंद किया? क्यों हुआ? और असंतुलन आबादी का वही होता है जहां असुरक्षा। यह बात 100% सही। हमको अगर असुरक्षा है तो हम लखनऊ से भाग के चले जाएंगे गाजीपुर। संभल में यही हुआ, तुष्टीकरण की राजनीति और दंगों ने और क्रूरता पूर्वक हिंदुओं की हत्या ने उनको पलायन को मजबूर किया। और संभल ही क्यों, करैना, मुजफ्फरनगर या जहां जहां हिंदू पलायन किया, क्यों पलायन किया? ये रिपोर्ट बताएगी किसकी सरकार थी और कब इनके मुकदमों को वापस लेने के लिए सरकार ने सिफारिश नहीं किया, और कब सरकार तुष्टीकरण की राजनीति के तहत इनके साथ नहीं खड़ी हुई। और 22 नवंबर को, मैं रिपोर्ट को माइनस करता हूं, 22 नवंबर 2024 को क्या यह बात सामने नहीं आई है कि वर्क साहब ने जो कहा है कि जो उन्होंने कहा है कि ये देश हमारा है, जमकर मुकाबला करो, इन्हें बुला लो, उन्हें बुला लो। ये फोन में रिकॉर्ड है। ये संभल की रिपोर्ट की मैंने एक भी बात नहीं किया, ये उन्होंने भड़काया नहीं। ये बात सच नहीं है कि इतनी जो सर्वे रिपोर्ट कोर्ट के आदेश पर जो टीम गई थी, अचानक हजारों की संख्या में लाठी, डंडा, तलवार, बल्लम, पत्थर लेकर के कहां आ गए। और ये भी सच है कि अगर हिंदू मोहल्ले में पुलिस मौजूद न होती उस समय पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ी उस इलाके में जाने की, तो हिंदुओं का वैसे ही कत्लेआम होता जैसे 29 मार्च 1978 को हुआ था। ये बात, हम रिपोर्ट की बात, रिपोर्ट आएगी, विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी,
तुष्टिकरण वाले चिल्लाएंगे और उस रिपोर्ट के आधार पर, मैं बता रहा हूं, सुनिए, उस रिपोर्ट के आधार पर संभल में कार्रवाई हो। 68 हेक्टेयर जमीन जो सरकारी थी, जो इनकी नहीं थी, इन्होंने कब्जा किया, उसको मुक्त कराया कि नहीं कराया? उस जमीन पर आज काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? वो जो कूप और तीर्थस्थल जो थे वो मुक्त कराए गए कि नहीं कराए गए? मंदिर का आता हूं दोबारा मैं आपके ये पास बात आता हूं। सही हाजी है। नाजिम तो हाजी नाजिम साहब, इस बात एक को बड़ी बात बताएं। दुबे जी ने कही थी कि शफीकुर रहमान जैसे कुछ लोगों को हटा दीजिए जो कहते थे कि मेरा डीएनए समरकंद वाला है, ओरिजिनल, अन्यथा सबके पुरखे राधेश्याम, श्यामलाल, मोतीलाल, हीरालाल यही हैं। आप सहमत हैं इस बात से? क्योंकि बाबर के साथ घोड़े और गधों पर बैठ के इतने लोग थोड़ी ना आ सकते थे। हाँ अमिताभ जी, देखिए सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना पेश भूल गया था। सबसे पहले आपको यौम पैदाइश की तहे दिल से मुबारकबाद। धन्यवाद। आज आपका जन्मदिन है, मुझे पता चला, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपकी उम्र और सेहत में अल्लाह हमेशा बरकत रखे। और देखिए बात जब यहाँ पे आ जाती है अमिताभ जी कि भाई यहाँ पर हमारे पूर्वज, अल्लाह का शुक्र है, देखिए बड़े फख्र से कहता हूँ कि भारतीय मुस्लिम हो। अब देखिए यहाँ पर जिस तरीके की यहाँ पर दुबे जी ने कही है कि भी तुम्हारे जो पूर्वज हिंदू रहे होंगे, दुबे जी ने कहा वो बड़ा लॉजिकल बात है। उन्होंने कहा भारत में जो मुसलमान है उसकी चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं पूर्व की पीढ़ी हिंदू थी। आप इस थीसिस से सहमत है कि नहीं? बस इतना बताओ। हाँ देखिए, मैं तो अमिताभ जी इस बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए मैंने तो कहा हम लोग अल्लाह का शुक्र है भारतीय मुस्लिम है और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। और जिस तरीके की बात यहाँ पर करी जा रही है तो उस बात से हम इत्तेफाक नहीं रखते। भाई आप तो कुछ भी कह सकते हैं, आपके पास कोई लॉजिक तो है नहीं। जिस तरीके से एस के दुबे जी कह रहे, क्या लॉजिक है आपके पास? आप तो सुनी सुनाई बातें कह देते कि 5-6 पीढ़ी वाले। अगर हम लोगों का सिजरा अगर आप निकालेंगे तो इंशाल्लाह आपको हमारा साथ में, जब से हम है तो हमारा सिजरा आपको भारतीय मुस्लिम ही दिखाई देगा। हम मुस्लिम हैं, इंशाल्लाह मुस्लिम ही रहेंगे। आपको हमारे सिजरा हाजी नाजिम खान साहब, एक मिनट हाजी भाई, एक मिनट दादा, फिर बोलिएगा। एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, इस्लाम की उम्र कितनी है ये गूगल पे लिखा है, ठीक? कब पैदा हुआ इस्लाम? भारत में इस्लाम कब आया ये भी गूगल पे लिखा है। फिर आपका सिजरा अनंत काल तक कैसे चला जाएगा, ये समझ नहीं पाया मैं। हाँ अमिताभ जी, अब ये बताइए क्या गूगल ही हर चीज के फैसले करेगा? गूगल क्या है, जो आप डालेंगे उसमें वही आएगा। गूगल ऐसा तो नहीं है कि अपने आप ही ऑपरेट होता है, उसके लिए भी ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेट करते हैं सारी चीजें। मैं कह रहा हूं इस्लाम का जन्म तो भैया, इस्लाम का जन्म तो सार्वजनिक है ना, उससे पहले इस्लाम नहीं था। क्रिश्चियनिटी का जन्म सार्वजनिक है, सिख पंथ का जन्म सार्वजनिक है, पारसियों का जन्म सार्वजनिक है, जैनों का जन्म, धर्म के जन्म का समय तय, तारीख तय है। सिर्फ और सिर्फ एक धर्म है पूरे विश्व में जिसके जन्म का कोई कालखंड नहीं, इसीलिए उसको सनातन कहते हैं। नहीं, सबको सनातन नहीं बोल देते। भारत सनातन का कोई एक सनातन का कोई एक प्रवर्तक नहीं, ये बात गांठ बांध लो, आगे भी काम आएगी। सनातन की कोई एक किताब नहीं, सनातन के कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं। बाकी सब धर्मों के पास ये तीनों चीजें हैं, एक प्रवर्तक है, एक किताब है, जन्म की एक तारीख है, सब पर लागू है। हाजी नाजिम साहब। हाँ अमिताभ जी, देखिए अभी आपने कहा कि मजहब इस्लाम कब से आया है, तो मैं आपको बता दूं, जब से ये दुनिया बनी है जब से ही मजहब इस्लाम है, क्योंकि इसको लाने वाले बाबा आदम अलैहिस्सलाम है। और ये इस्लाम जो मुकम्मल हुआ आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इस्लाम मुकम्मल हुआ। ये कौन सी तर्क आगे कि इस्लाम अभी जन्म पैदा हुआ? हाजी साहब, अगर भारत में पहली मस्जिद कब बनी? हाजी नाजिम, भारत में पहली मस्जिद कब बनी पता है? हाँ मुझे केरल की पता है सर, पता है मुझे। तो कब बनी, सन बताओ। अल्लाह का शुक्र, इतिहास से। अरे अल्लाह का तो शुक्र है, सन बताओ कब बनी। देखो मोबाइल पर जल्दी से, कब बनी? नहीं मुझे मोबाइल, देखिए मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला नहीं हूँ, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला नहीं हूँ कि मैं। अरे भाई मैं कह रहा हूँ केरला में, अरविंद जी जरा देखिए, अरविंद सिंह जी ये जरा देख के रखिए, केरल में पहली मस्जिद कब बनी? जब मस्जिद ही नहीं थी तो फिर इस्लाम यहाँ कैसे मान ली जाएगा? नहीं ना, मस्जिद आई तब ना इस्लाम आया, इस्लाम आया इसलिए मस्जिद आई।
ऐसा तो था नहीं कि पहले सुन तो खाली लिया मस्जिद मैंने। बना दी फिर बोले इस्लाम बाद में आएगा, अभी चल दिया है तो धीरे धीरे आ रहा है खड़ामा। ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ अमिताभ जी देखिए, अशोक जी। महान वाली की अगर बात माने तो देखिए अखंड भारत कहाँ ईरान तक जाता था और ईरान में मुसलमान थे। तो देखिए जब ईरान, अशोक महान तक की बात कर रहा हूँ मैं, तो देखिए कब की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहाँ तक ईरान इराक कहाँ तक लेके चले गए थे, अखंड भारत की। या फिर औरंगजेब वाले अखंड भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, अशोक महान वाले अखंड भारत की बात कर रहा हूँ। तो बताइए हाजी ईरान भाई, इराक तक अभी रुकना ईरान होगा। पता नहीं कहाँ ये कहाँ तक यहाँ पहुंच गए, थोड़ा आप गड़बड़ा वहाँ पे जाओगे। इस्लाम था। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।